स्वर्ग, नर्क और हम अज्ञात। मृत्यु के बाद स्वर्ग मिले, इस आशा में मनुष्य जीवन भर कितने जतन करता है। कोई व्रत रखता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई तीर्थों की यात्रा करता है, तो कोई भगवान से मन्नतें मांगता है। मानो स्वर्ग कोई नई हाउसिंग सोसाइटी हो और वहां एक छोटा सा फ्लैट पाने के लिए पुण्य अंक जमा करने पड़ते हो। लेकिन कभी एक पल ठहर कर ये भी सोचिए, क्या हो यदि हम पहले से ही स्वर्ग में रह रहे हो। सुबह उठिए और अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए। एक बटन दबाते ही अंधेरा उजाले में बदल जाता है, दूसरा बटन दबाते ही पंखा चलने लगता है, तीसरा बटन दबाते ही ठंडी हवा कमरा भर देती है, नल खोलते ही पानी बहने लगता है, गैस चलाते ही कुछ ही मिनटों में भोजन तैयार हो जाता है, जेब से मोबाइल निकाला और पूरी दुनिया आपकी हथेली पर आ गई। हजारों किलोमीटर दूर बैठा अपना कोई प्रिय व्यक्ति कुछ ही सेकंड में आपके सामने दिखाई देने लगता है। इतनी अद्भुत सुविधाएं और हम इन्हें इतना सामान्य मान बैठे हैं, जैसे कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो। जरा कल्पना कीजिए, यदि 200 वर्ष पहले का कोई सम्राट आपके घर आ जाए तो शायद वह लौटकर अपने महल जाना ही न चाहे। वह आश्चर्य से पूछे, ये क्या है? गर्म पानी और ये ठंडी हवा, ये पूरी दुनिया की जानकारी, और ये 10 मिनट में घर तक पहुंचने वाला भोजन। वह शायद मुस्कुराकर कहे, मैंने जीवन भर राज्य किया, युद्ध जीते, अपार धन कमाया, लेकिन ऐसा सुख तो मुझे भी कभी नसीब नहीं हुआ। यही सच्चाई है दोस्तों। आज का एक सामान्य व्यक्ति भी अनेक सुविधाओं के मामले में बीते समय के सबसे शक्तिशाली राजाओं से कहीं अधिक संपन्न है, फिर भी हम खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को जो मिला है उसकी कीमत धीरे धीरे कम लगने लगती है। ऐसे चल रहा है, कोई खुशी नहीं, बंद हो जाए परेशानी शुरू। मोबाइल है, कोई खुशी नहीं, नेटवर्क चला जाए मानो दुनिया ही खत्म हो गई। अपना घर है, खुशी नहीं, पड़ोसी का बड़ा घर है, बस वही दुख। अपनी गाड़ी है, संतोष नहीं, दूसरे की गाड़ी बड़ी है, यही पीड़ा। यानी इंसान अपने ही स्वर्ग में खड़ा होकर दूसरे के स्वर्ग से अपनी तुलना करता रहता है। लेकिन आज उसी धरती पर एक और दुनिया भी है, जहां आज भी लाखों लोग एक बाल्टी पानी के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं, जहां लाखों परिवारों के पास पक्का घर नहीं है, जहां 2 वक्त की रोटी भी निश्चित नहीं, जहां बच्चों के सपने स्कूल तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं, जहां तन ढकने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं हैं। हम जिन सुविधाओं को सामान्य कहते हैं, वहीं किसी और की सबसे बड़ी आकांक्षा होती है। हमें एसी का रिमोट नहीं मिलता तो गुस्सा आ जाता है, उन्हें धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव भी नसीब नहीं होती। हम डाइट चार्ट खोजते हैं, वे अगली रोटी की चिंता में सोते हैं। तभी लगता है स्वर्ग और नर्क मृत्यु के बाद मिलने वाले स्थान नहीं है, वे यही है, इसी धरती पर, इसी शहर में, इसी गली में, और कभी कभी तो एक ही दीवार के 2 ओर। एक घर का बच्चा इसलिए उदास है कि उसका नया मोबाइल थोड़ा धीमा हो गया। सामने वाले घर का बच्चा इसलिए उदास है कि उसके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल ही नहीं है। एक व्यक्ति शिकायत करता है कि गर्म पानी 5 मिनट देर से आ रहा है, दूसरा केवल इतना चाहता है कि आज पानी मिल जाए। फर्क केवल हालात का नहीं, फर्क नजरिए का भी है। कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानते हैं, और कुछ लोग हर सुख सुविधा के बीच भी शिकायतों से बाहर नहीं निकल पाते। मनुष्य की सबसे विचित्र आदत यही है, वह हर दिन यह गिनता है कि उसके पास क्या नहीं है, लेकिन कभी ये नहीं गिनता कि उसके पास कितना कुछ है।
यदि हर रात सोने से पहले हम केवल 5 बातें लिख दे, आज मैं सांस ले पा रहा हूँ, आज मेरे पास पीने का पानी है, आज मुझे भोजन मिला, आज मेरे पास सिर छुपाने की जगह है, आज मेरे अपने लोग मेरे साथ हैं, तो शायद हमारी पूरी जिंदगी बदल जाए। शायद स्वर्ग कोई जगह नहीं, एक एहसास है, और नर्क भी कोई जगह नहीं, बल्कि उस एहसास को भूल जाना है। जो हमारे पास है उसकी कद्र करना ही स्वर्ग है, और जो मिला है उसे भूलकर केवल शिकायत करते रहना ही नरक है। मृत्यु के बाद क्या होगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन जब जीते जी हमें पृथ्वी जैसा सुंदर ग्रह, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए अन्न, प्रेम करने वाले अपने लोग और एक बटन दबाते ही मिलने वाली अनगिनत सुविधाएं प्राप्त है, फिर भी यदि हम हर समय दुखी रहे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। शायद ऊपर बैठा ईश्वर भी मुस्कुरा रहा होगा और कहता होगा, मैंने तुम्हें स्वर्ग में भेजा था और तुमने वहां भी शिकायतों का दफ्तर खोल दिया, इसलिए आज से शिकायतें नहीं, कृतज्ञता कीजिए, क्योंकि कृतज्ञ मन में ही स्वर्ग बसता है। अस्तु। अज्ञात।